दोस्तों, शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई अब और ज्यादा बढ़ गई है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा शंकराचार्य को लेकर, अब शंकराचार्य ने उस पर जवाब दिया है और सीधे कहा है कि आप जबरन मुख्यमंत्री बने हैं, पहले अपने ऊपर लगे मुकदमों का सामना करिए, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, योगी आदित्यनाथ विधानसभा में शंकराचार्य पर बयान देते हैं और इसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब से और ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर क्या कुछ हो रहा है आखिरकार? महिमा जी, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर शंकराचार्य के ऊपर जो कहा उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग इससे पहले कह कर के गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दो धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर सत्ता में आई है। जब हिंदू और मुसलमानों में लड़ने वाला मटेरियल और मसाला नहीं रह जाएगा तो फिर उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, क्योंकि आदतें कभी नहीं छूटती हैं। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। उसी पैटर्न पर अब जब अतीक अहमद बाकी अंसारी और फलाने ढिमकाने सब निपटाए जा चुके हैं तो उसके बाद अब निपटाने लायक कोई मिल नहीं रहा है। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच झड़प चल रही है और ये करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। पहले दिन से ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कहा, शंकराचार्य कैसे फायर हुए वो हम आपको दिखाएंगे। पहले योगी का वो बयान सुनिए जो इन्होंने दिया है, सुनाइए। कहते हैं कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य खुद को नहीं लिख सकता, तो कोई भी व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं ही लिखता है, कोई भी व्यक्ति नहीं लिखता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य बनाया, 3 शंकराचार्यों की मोहर उसके ऊपर लगी है कि भाई ये शंकराचार्य हैं। धर्म की दुनिया में लोग उनको शंकराचार्य मान रहे हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ ये तय करने वाले पहली बात तो कोई नहीं होते हैं कि शंकराचार्य कौन है। बाबा वर्ड में योगी आदित्यनाथ का दखल नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ या तो मुख्यमंत्री हैं या तो बाबा हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। सुनिए विधानसभा के भीतर जो हुआ उसके बाद कैसे गदर छिड़ा है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? पहली बात, वाराणसी में जब लाठीचार्ज हुई थी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर तो उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे। साल 2015 के आसपास का था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और उस समय वो शंकराचार्य थे नहीं। यहाँ योगी आदित्यनाथ विधानसभा के भीतर गलत बयान दे रहे हैं कि अगर वो शंकराचार्य थे तो उनके ऊपर लाठी क्यों चलवाई। साल 2015 में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उसी तरीके से शंकराचार्य भी शंकराचार्य नहीं थे। अब आगे सुनिए। आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जान। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोग हैं और सपा के लोग अगर उनको पूजना चाहते हैं तो उनको पूजें। अगर जिम्मेदार लोग हैं, अगर कानून का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी तो बटुकों को शिविरों में घुस घुस कर पीटने की क्या आवश्यकता थी? क्या उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। क्या किसी पुलिस वाले को किसी के ऊपर ऐसी गाज गिराई? क्या ऐसी कोई कार्रवाई की? नहीं की। शंकराचार्य से लेना देना था उनके नहाने पर, आने पर, जाने पर। पहली बात तो मुख्यमंत्री होने
होने के नाते आपको ये इंतज़ाम करना चाहिए था कि किस तरीके से आपके धर्म, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा गुरु अगर स्नान करने के लिए जा रहा है तो फिर उसको स्नान करने की उसकी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और ये मैं 2 बातें कहूँगा, ख़त्म करूँगा। जो ये वीआईपी कल्चर, वीआईपी घाट जो बनाया गया है, इससे पहले नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही ये वीआईपी घाट वाला कल्चर शुरू हुआ, वीआईपी वाला कल्चर कुंभ के भीतर शुरू हुआ, चाहे माघ मेला हो, चाहे पिछला अभी जो कुंभ का मेला निकला है उसमें शुरू हुआ है। अब यहाँ पर नई परंपरा नहीं जन्म करने देंगे, फलाना नहीं करने देंगे, हम कानून का पालन करने वाले। अब ये जब शंकराचार्य ने सुना तो उसके बाद मची असली आफत। अब आते हैं शंकराचार्य पर, और शंकराचार्य ने जो जो कहना शुरू किया वो शायद योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शंकराचार्य क्या कहते हैं, सुनिए। आदित्यनाथ नाम का जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है, और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? पिनल कोड में लिखा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि जो नई भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है कि गद्दी पे बैठने के बाद जो अपराध होते हैं वो सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष निष्पाप घोषित हो जाता है? ये आपने कर लिया। बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे हो और उनका सामना कोर्ट में करो। हम मान लेंगे कि तुम कानून का पालन करने वाले हो, लेकिन तुम कानून को अपने ढंग से तोड़ करके मरोड़ करके चलने वाले लोग, तुम सदन में खड़े होकर के ये हिम्मत करते हो बोलने की कि तुम कानून का पालन करने वाले हो? शंकराचार्य कहते हैं कि कानून का पालन करने वाले लोग अपने ऊपर से मुकदमे हटवाते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं, अपने आप को पाक साफ साबित करते हैं। ये शंकराचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। दरअसल हुआ ये इसलिए कह रहे हैं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय 4 मुकदमे अपने ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने हटवाए थे, और साथ में जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी अपने ऊपर जो है वो मुकदमे हैं वो मुकदमे हटवाए थे। उसी बात को यहाँ पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, तब यहाँ पर शंकराचार्य कह रहे हैं कैसे कानून के मानने वाले लोग हो जो अपने ऊपर से मुकदमे हटवा रहे हो। और एक चीज़ और शंकराचार्य ने यहाँ पर कही, शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति जो है वो राजा नहीं बनता है उस पीठ में जिस पीठ से योगी आदित्यनाथ आते हैं, गुरु गोरक्षनाथ पीठ से। सुनिए। शिष्य बनाने के लिए नहीं बना, बाकी सब बन गए। जगह जगह पर वो कह रहे हैं कि जो राजा है वो तो अपनी गद्दी छोड़ करके हमारे यहाँ आ सकता है, योगी बन सकता है, लेकिन कोई योगी गुरु गोरक्षनाथ पीठ के राजा के दरवाजे भी नहीं जाना चाहिए। राजगद्दी पर बैठना तो दूर है। आपने गोरखनाथ जी की बातों को ठुकरा दिया, उस गद्दी को लजवा रहे हो आप। गोरखनाथ जी क्या सोच रहे होंगे? उल्टी गंगा बहा रहा है ये व्यक्ति। अभी तक गोरख पंथ में राजा अपनी गद्दी छोड़ करके आते थे और योगी बनते थे, अब योगी राजा बन रहा है। ये उल्टी गंगा नहीं है तो क्या है? 99 करोड़ गोरख पंथ में प्रसिद्धि है कि 99 करोड़ राजा गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। 99 करोड़ का मतलब, कहने का मतलब है कि कोई एक ही रहा होगा जो नहीं बना, बाकी सब बन गए। एक मुहावरे की तरह से इसका उपयोग किया जाता है कि 99 करोड़ राजा राज छोड़ करके गुरु गोरखनाथ जी के प्रभाव में आकर के योगी बन गए। एक उदाहरण नहीं है। और एक नाथपंथी महंत ने हमको कहा कि महाराज जी अगर ऐसा होता तो 99 करोड़ को शिष्य बनाने की क्या जरूरत थी? स्वयं गोरखनाथ जी सार्वभौम राजा बन जाते, लेकिन गोरखनाथ जी तो राजा नहीं बने। क्यों? क्योंकि उनका पंथ इसकी अनुमति नहीं देता था, उनके विचार इसकी अनुमति नहीं देते थे। ये व्यक्ति
हमारे नाथ पंथ के विचारों को भी कलंकित कर रहा है। ये नाथ पंथ के लोग कह रहे हैं। अब लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है और शंकराचार्य बिल्कुल खुलकर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं और एक के बाद एक चुनौती दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, उस परंपरा को कलंकित किया है और ऐसी बातें अब आ रही हैं शंकराचार्य की तरफ से। और क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आपके ऊपर प्रदेश और पूरा देश देख रहा है, इसलिए ये जो झूठ बात लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के तुम कह रहे हो, शर्मा रहे हैं कि सरकार ने लाठी चलाई। शंकराचार्य वो बात कह रहे हैं, वो बात मैं आपको सुना देता हूँ जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शंकराचार्य थे तो समाजवादी पार्टी ने लाठी क्यों चलाई थी, उस पर भी शंकराचार्य यहाँ पर बोले हैं, सुनिए। बताइए सही किया कि गलत किया? योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं कि तुमने लाठी चलाई इसलिए मैं भी चला सकता हूँ। अगर सपा ने गलत किया तो ये भी गलत करेंगे। तो क्या ये सपा के साथ अपने आप को एकाकार स्वीकार कर रहे हैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से? वो कह रहे हैं कि आपने उनके ऊपर वो शंकराचार्य नहीं तब नहीं थे। आपको इतना ज्ञान नहीं है कि उस समय हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे। आप सदन में खड़े होकर के तथ्य विरुद्ध बात बोलते हो। और दूसरे आप कहते हो कि इन्होंने लाठी चलाई इसलिए हम भी लाठी चला सकते हैं। देखिए उस समय वो सत्ता के मद में मदांध थे, उन्होंने लाठी चलाई थी। आज आप सत्ता के मद में मदांध हो, आप लाठी चला रहे हो। हमारी नज़र में तो दोनों बराबरी। सारे सवालों का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। और एक बात और है महिमा जी कि एक बात और है, क्योंकि शंकराचार्य के मठ में मैं गया हूँ और शंकराचार्य का मठ जैसा मैंने देखा कि जैसे बाबाओं का मठ होता है, लेविश एकदम 5 स्टार होटल्स टाइप और सारी व्यवस्थाएं फलाना ढिमकाना, उस तरीके का मठ अभिमुक्तेश्वरानंद का मठ दिखाई नहीं देता है। काशी में केदार घाट के ऊपर जो है उनका मठ है और उस मठ पर जो जीवन है, जो छात्र हैं वो वहाँ पर अपना अध्यापन का काम करते हैं और सारी चीज़ें बहुत सामान्य दिखाई देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबागिरी में बिल्कुल भौकाल मचा हो शंकराचार्य जी का। एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई देती है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, अब दर्शकों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा सा गौर करिएगा तो बात समझ में आएगी, पकड़ में आएगी। पिछड़े इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अभी यूजीसी में बाकी जो सपोर्टर, जो विरोध करने वाले लोग थे वो तेली कहकर गरिया रहे थे, पिछड़े प्रधानमंत्री, वो शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हैं। अंबानी की बारात में मिल गए तो शंकराचार्य ने माला उतार कर दिया तो प्रसाद के तौर पर वो लेकर के अपने साथ गए, उन्होंने प्रणाम किया, वो शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हैं, उनको भगवान शंकराचार्य कहते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं, वो भी उनको शंकराचार्य मानते हैं। पिछड़े हैं, पिछड़े उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हैं। योगी आदित्यनाथ को छोड़कर उत्तर प्रदेश में लगभग सारे सनातनी शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हैं। ये भी छोड़ दीजिए, इस देश में जो शंकराचार्यों की 3 पीठें हैं, वो 3 पीठें शंकराचार्य को शंकराचार्य होने की इजाज़त देती हैं, ठप्पा लगाती हैं, सहमति जाहिर करती हैं। तो योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई पर्सनल खुन्नस है या फिर बाबागिरी वाली कोई टशन है या कुछ और है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ को धर्म में कौन क्या है, किस पद पर है, उससे क्या लेना देना होना चाहिए। अगर बाबाओं के भीतर से कोई विरोध है, शंकराचार्यों की जो पीठें हैं वो बहुमत में कहें कि ये शंकराचार्य नहीं है तो समझ में आता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले तो छोटी सी नहाने स्नान करने जैसी बात से ये मसला शुरू करते हैं और उसको ख़त्म करने के बजाय विधानसभा के भीतर इस मसले को और उठाते हैं। अब जो दूसरा समाज है, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो इस बात को देख रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं और उस सूक्ति को दोहरा रहे हैं जो महापुरुषों ने शुरू में भारतीय जनता पार्टी के आने के समय में कही थी, जब हिंदू मुसलमान चरम पर था। आज की तारीख में, मैं बड़ा ईमानदारी से कहता हूँ, आज की तारीख में मुसलमानों ने इस देश में हथियार
हथियार डाल दिए हैं। बिल्कुल, हथियार डालने का मतलब अब वो रिएक्ट करना ख़त्म कर चुके हैं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी उकसाए, वो रिएक्ट करना ख़त्म कर चुके हैं। अब जब मुसलमानों ने रिएक्ट करना ख़त्म कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी अब सींग लेकर सनातन की तरफ ही दौड़ रही है। अपने ही लोगों से, अपने ही धर्म के सबसे बड़े आचार्य से ये पूछ रही है कि तुम असली हो कि नकली हो। तो वो समय अब इतनी जल्दी आ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले लोग, हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोग, बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति करने वाले लोग अपने ही सनातन को बांटने पर उतारू हैं और अपने ही हिंदू धर्म के भीतर प्रमाण मांग रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। और शंकराचार्य ये प्रमाण मांग रहे हैं कि आप असली हिंदू है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ को बार बार कहते हैं कि आप असली हिंदू नहीं हैं, क्योंकि प्रज्ञा जी ने अभी एक दिन पहले ही शंकराचार्य का इंटरव्यू किया है। वो ये देखिए, शंकराचार्य ने इसमें बहुत कुछ कहा है, 40-45 मिनट के इस 40-45 मिनट के इंटरव्यू में। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब पर ये इंटरव्यू अवेलेबल है। आप यहाँ जाकर ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार को क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबको क्या क्या बोला है वो आप समझ सकते हैं। अब ये क्या ताकतवर होंगे? इनका जो पीक आना था आ चुका। अब जनता इनको जहां है उससे नीचे ही ले जाने वाली है, ऊपर नहीं ले जाने वाली है। आपको समझाने की कोशिश नहीं करी योगी जी ने? आदित्यनाथ ने इतना बड़ा जुल्म किया है और उसके बाद उनकी गोल जो बनी हुई है, उस गोल का एक व्यक्ति आगे नहीं आया। ये बात अब कलई खुल चुकी है। 12-15 साल जो बीत गए, ये भाजपा जी महाराज, हिंदू पार्टी ये सब अब खत्म हो चुका। गौ माता को गौ माता तो मानते हैं? कहाँ मानते हैं? मानते होते तो उनके सूची में पशु लिखा जाता, गाय पशु सूची में गाय रहती। हम आपको बहन कहें और नौकरानी वाली जो लिस्ट है उसमें रख दें? बताओ। कहने के लिए बहन प्रज्ञा, और जब सूची निकालो तो उसमें नौकरानी वाली सूची में। सही लगेगा? आपने केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि वो समझदार हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा क्यों कहा था आपने? ये करके आप कहते हो आप हिंदू हो? तो ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू अवेलेबल है। पूरा इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच की जो लड़ाई शुरू हुई थी, एक छोटी सी नहाने की बात की लड़ाई है, सिर्फ नहाने की बात की लड़ाई है, और वो इस विकराल स्तर पर पहुंचती जा रही है। और ये उत्तर प्रदेश के भीतर है, जिस उत्तर प्रदेश में तमाम सारे संत, साधु, हिंदू सारे लोग ये कहकर लाए थे कि हिंदू धर्म का बड़ा उत्थान होगा और हिंदू हृदय सम्राट को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, योगी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन ये बात आज ये साबित होती है कि किसी बाबा को, किसी हिंदू हृदय सम्राट को, किसी फलाने को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देने से किसी धर्म का उद्धार नहीं हो जाता है। धर्म का उद्धार, समाज का उद्धार, देश का उद्धार, प्रदेश का उद्धार तभी होता है जब उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति उस कुर्सी के काबिल हो और किस दिशा में देश को ले जाना है, प्रदेश को ले जाना है, वो दिशा उसके दिमाग में हो। केवल धर्म पर काम करने के लिए आप किसी को मुख्यमंत्री चुने, केवल किसी एक धर्म की चूड़ी टाइट होती रहे इसलिए आप किसी को मुख्यमंत्री चुन लें, तो फिर हाल वही होता है जो आज आपके सामने दिखलाई दे रहा है। आपस में ही लड़ने की नौबत यहाँ पर बिल्कुल आई हुई, बनी हुई है। यानी कि पूरी तरह से मौजूदा सरकार शंकराचार्य के मुद्दे पर घिरती हुई दिखाई दे रही है और अब ये लड़ाई और ज़्यादा बड़ी होती हुई भी नजर आ रही है। अभी तो विधानसभा के सत्र अभी बचे ही हुए हैं, आगे क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।